रहीम अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर के सिलसिले में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी कि मुख्तलिफ तब्दीलियों के सर्फ के तवाज़ुन पर असरात, द इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस इन कंज्यूमर ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सर्फ की आमदनी या प्राइस चेंज हो जाए तो उस सूरत में सर्फ के तवाज़ुन के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, इस चीज़ को वाज़ह करने के लिए उन्होंने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं वो पहला क्या है, असर आमदनी यानी इनकम इफ़ेक्ट। दूसरा क्या है, असर कीमत यानी प्राइस इफ़ेक्ट। तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अब इन तमाम असरात को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले असर आमदनी। आमदनी असर से मुराद ये है कि सर्फ के तवाज़ुन पर क्या असर पड़ेगा अगर सर्फ की आमदनी में तब्दीली वाक़या हो जाती है लेकिन दोनों शाह एक्स और वाई की कीमत में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। ये इन्वर्टेड कामा में जो डेफिनेशन है इसको आपने अंडरलाइन करके याद करना है बुक से। इसकी वजाहत जो मैंने ऊपर बयान की है, यानी आमदनी असर से मुराद ये है कि सार्फ के तवाज़ुन पर क्या असर पड़ता है कि अगर सार्फ की आमदनी में तब्दीली आ जाए, एक्स और वाई की शाह की कीमतों में कोई तब्दीली ना आए। अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं, मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि सार्फ की आमदनी कितनी है जी, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो है 2 है, जबकि आमदनी का म्यार कितना है 10 है और प्राइस ऑफ वाई कितना है जी 1 है। अब यहाँ पर जिस वक्त नेशनल स्टेट पर था तो वो एक्स की 5 इकाइयाँ और वाई की कितनी इकाइयाँ ख़रीद सकता था, 10 इकाइयाँ। अब हम कहते हैं जी कि सारिफ की आमदनी में इजाफ़ा हो गया है जिससे बजट लाइन शिफ्ट होकर ऊपर चली गई है जो E3 है। अब इसका तवाज़न E3 पर है। उस सूरत में अब नई जो बजट लाइन बनी है उस सूरत में वो बी पर वाई की 20 इकाइयाँ और एक्स की 10 इकाइयाँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अज्यूम करते हैं जी कि सारिफ की आमदनी कम होगी। आमदनी बढ़ने से बजट लाइन शिफ्ट होकर ऊपर चली जाती है और आमदनी कम होने से बजट लाइन कम होकर नीचे आ जाती है। अब हम E1 पर आ जाते हैं। जिस वक्त E2 पर था तो एक्स की X2 और वाई की OY1। जिस वक्त आमदनी में इजाफा हुआ तो वो वाई की Y1 और एक्स की X3। अब आमदनी कम होती है तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट होकर नीचे चली जाती है। तो उस सूरत में अब उसकी जो है एक्स की 5 और वाई की एक्स की 2.5 और वाई की 5 इकाइयाँ ख़रीदता है। लिहाजा यहाँ पर E2 बेसिक इक्विलिब्रियम था। E1 आमदनी बढ़ने से बजट लाइन शिफ्ट होकर ऊपर चली गई है और IC3 हायर इंडिफरेंस कर्व को शो करता है। इसी तरीके से आमदनी कम होने से IC1 बन जाता है और E1 बन जाता है, जो हम इसे कहते हैं कि ये आपका आमदनी कम होने से लो इंडिफरेंस कर्व है। और E1 E2 E3 को मिलाने से हमें इनकम कंजम्पशन कर्व हासिल होता है। ये था जी आपका आमदनी असर। आमदनी में इजाफे से बजट लाइन शिफ्ट होकर ऊपर, आमदनी में कमी से बजट लाइन शिफ्ट होकर नीचे की तरफ चली जाती है। अजीज़ तलबा, अब हम यहाँ पर एक और इसकी डिस्कस करते हैं। कहता है कि घटिया शे अशिया की सूरत में असर आमदनी क्या होगी, घटिया इन्फीरियर गुड्स। अब इसमें मसलन हम कहते हैं कि एक गंदम है, एक चावल है, चावल को सुपीरियर कह लें, गंदम को अगर ये इन्फीरियर कह लें, क्योंकि गंदम चावल की निस्बत सस्ते हैं और चावल गंदम की निस्बत महंगे हैं, मिसाल के तौर पर। अब हम यहाँ पर ही देखते हैं कि हमारा बेसिक इक्विलिब्रियम E1 पर था, हम एक्स की X1 और वाई की Y1 मकदार खरीदते हैं। सारिफ की आमदनी में इजाफे से उसकी बजट लाइन शिफ्ट होकर B बन गई। अब उसका न्यू इक्विलिब्रियम IC2 पर है और ये E2 है। अब इस सूरत में सारिफ का रुझान किधर है, सुपीरियर गुड की तरफ, जबकि एक्स कौन सी थी, थोड़ी इन्फीरियर गुड्स हैं। अब यहाँ पर देखें, पहले वो Y1 मकदार इस्तेमाल कर रहा था, अब वो Y2 इस्तेमाल कर रहा है और एक्स की X1 मकदार कम कर X0 हो गया। बस इन दो नुकात को मिलाने से हमें इनकम कंजम्पशन कर्व हासिल होता है जो कि IC2 है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम वाई को एक सुपीरियर कहा था, अब अगर एक्स को सुपीरियर कह रहे हैं तो उस सूरत में हम E1 बेसिक इक्विलिब्रियम था और एक्स वाली साइड पर हम चलें तो ये E2 बन जाता है, तो ये हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं E2, ये हमारा बेसिक इक्विलिब्रियम बन जाता है E1 से E2।
टू की तरफ। तो ये आपका जो हो जाएगा सुपीरियर और इन्फीरियर केस। असली कीमत, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर सारिफ की आमदनी में इजाफा ना हो, सिर्फ कीमत में तब्दीली से सारिफ के तवाज़ुन के ऊपर किस किस्म के असरात मरतब होते हैं। उस सूरत में हम देखते हैं कि अगर आई प्राइस ऑफ वन वाई इज़ इक्वल टू वन हो, प्राइस ऑफ एक्स ये पहले 2 थी, फिर आई इज़ इक्वल टू 10 है, पहले हमारा इक्विलिब्रियम ई नॉट पर होता है। प्राइसेस, अगर प्राइस ऑफ एक्स की कीमत में कमी हो जाए जबकि वाई और सारिफ की आमदनी में कोई तब्दीली ना आए, तो हमारा रुझान पहले E1 पर होगा, फिर E2 पर होगा, E3 पर होगा, यानी हमारी मूवमेंट दाएं तरफ होती जाएगी। यानी वाई में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ एक्स की कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उस सूरत में आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व E1, E2 और E3 पर ज़ाहिर है। उस सूरत में हम X0, X1 और X2 मकदार की इकाइयाँ की सूरत में हम ख़रीद रहे हैं। इसमें एक है सब्स्टिट्यूशन असर, इस्तबदाली असर। इसकी डेफिनेशन आप पहले पढ़ लें जी कि इस्तबदाली असर से मुराद ये है कि सारिफ के तवाज़ुन पर क्या असर पड़ता है कि अगर एक शेयर जैसे एक्स की कीमत में कमी वाक़या हो जाती है तो सारिफ एक शेयर की ख़रीदारी में इजाफ़ा कर देता है, लेकिन यहाँ फ़र्ज़ करता है कि सारिफ की आमदनी में कोई तब्दीली ना आए। इसको समझने के लिए ये डायग्राम है। पहले E1 पर थे, प्राइस ऑफ एक्स की कीमत कम हुई तो हम शिफ्ट होकर आगे की तरफ चले गए, लेकिन इसके असर को ख़त्म करने के लिए इसके बैक साइड पर पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो उस सूरत में उसका जो इक्विलिब्रियम है वो अब E2 पर होगा। अब E1 से E2 जो असली कीमत है उसको असर को ख़त्म कर दिया है और उसने उसको बैक साइड पर टेंजेंट करके गुजरा है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी पहले ही इंडिफरेंस कर्व पर रहते हुए आपने इसकी कीमत को बयान